बिजली सस्ती होगी, IMF मान गया। वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, प्रोग्राम मुअस्सर तरीके से नाफिज करने पर हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की सिमत गामजन, अफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। इस्लाहाती अमल में पाकिस्तान के फैसला कुन इक़दाम से ग्रोथ बढ़ेगी, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। MD IMF का तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मालियाती नज़्म ज़ब्त, इदारा जाती इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का इस्लाहात की रफ्तार, बिलखुसूस टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतर कारकर्दगी और निजी शोबे की तरक्की जैसे अहम शोबों में पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा। मुआशी इस्तेहकाम के लाए अमल, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी की पायदारी के अज़्म का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, बिजली की कीमतों पर IMF के ना मानने का खटका अब नहीं रहा। सरबराह IMF ने कहा, मंसूबा बनाकर लाएं, हम बात करने को तैयार हैं। IMF वफ्द की FBR सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन और वजारत कानून के हुकाम से अहम मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक वफ्द को पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और शफाफियत के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। FBR हुकाम ने बताया, टैक्स इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाई जा रही है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन हुकाम ने वफ्द को मुल्क में कॉर्पोरेट सेक्टर, स्टॉक मार्केट में कारोबारी आसानियों पर ब्रीफिंग दी। IMF मिशन ने वजारत मौसमियाती तब्दीली का भी दौरा किया। मिशन की हाउसिंग एंड वर्क्स हुकाम से भी मुलाकात। मुल्क में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने पर ब्रीफिंग। IMF के टेक्निकल वफ्द की वजारत कानून हुकाम से भी मुलाकात। वफ्द को जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार बारे ब्रीफिंग दी गई। तारीख में IMF वफ्द की पहली बार चीफ जस्टिस से मुलाकात। कौमी असम्बली में सवाल उठ गया। नूर आलम ने कहा, बताया जाए IMF वफ्द किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। ख्वाजा से बोले, हमारी मर्जी नहीं, मजबूरियां हैं। IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है, इसलिए IMF वफ्द चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस ना चाहते या मुलाकात का वक्त न देते तो शायद मुलाकात न होती। हम IMF प्रोग्राम में मजबूरी से हैं। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी, जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। मुआशी अशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर बानी PTI पर वार। मुलाकात के लिए आए अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा, पॉलिसी रेट में 22 से 12% की कमी से मुआशी सरगर्मियां बढ़ रही है, मईशत को फायदा हो रहा है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शिनाख्त नवाज शरीफ है। माने PTI का आर्मी चीफ को तीसरा खुला खत भिजवाने का फैसला। खत के मंदरजात पार्टी रहनुमाओं को नोट करवा दिए। माने PTI के वकील फैसल चौधरी के मुताबिक माने PTI का खत डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हुकूमती पॉलिसियों से जमहूरियत को पहुंचने वाले नुकसान समेत 6 निकात पर मुश्तमिल होगा। खत में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अकलियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया। खत में कहा गया, मनी लॉन्ड्रर्स को इक़्तिदार में बिठाया गया। दहशतगर्दी रूल ऑफ लॉ न होने की वजह से बढ़ रही है। 18 लाख लोग मुल्क छोड़ गए। $20 अरब का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया। हुकूमत धांधली की पैदावार, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। मौजूदा हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट का नतीजा है। IMF वफ्द की पाकिस्तानी इदारों से मुलाकात तारीख का मुनफरिद वाक़या है। लगता है बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदल व इंसाफ से जोड़ा जा रहा है। IMF को हमारे अदल व इंसाफ के निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है। जजों की तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था। आईनी अदालत के क़याम के हामी थे, लेकिन आईनी बेंच बनना भी पूरा आगाज नहीं। आईनी बेंच को काम करने दिया जाए तो बेहतर नताइज बरामद होंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ नहीं हो रही। सिकंदर सुल्तान राजा से आइंदा मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद रखना हमाकत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए ताकि शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो। महमूद अचकजई की दावत पर गए। अपोजिशन में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। शेर अफजल मरवत को पार्टी से PTI से निकालने का मामला एक बार फिर कंफ्यूजन का शिकार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर लाइल्म ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला गया। शेर अफजल मरवत को पार्टी के खिलाफ बयान देने पर पहले शो कॉज नोटिस दिया गया था। सवाबी जलसे में गैर जरूरी तकरीर पर बानी PTI ने शेर अफजल पर इजहार बरहमी किया।
जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर MNA इस्तीफा मांगा जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर फैसले से लाइल्म निकले। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है, अभी मुझे कोई हिदायत नहीं मिली। मुस्लिम लीग नून का PTI से मुज़ाकरात के लिए आइंदा पहल न करने का ऐलान। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, मुज़ाकरात की दावत देने का मौसम तमाम हो गया। PTI को अब मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं देंगे। मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रहने का मतलब दावत देना नहीं। PTI पर है कि वो कब संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। तहरीक इंसाफ खेल तमाशा करने के लिए न आए। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। तलबा खुद को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। आर्मी चीफ का यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा से खिताब। कहा, तलबा अपनी तालीमी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कोशिश करें। तलबा ऐसी महारतें हासिल करें जो उन्हें मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने के काबिल बनाएं। ऐसे हुनर सीखें जिनसे वो मुल्क की तरक्की में मुस्बत अंदाज में हिस्सा ले सकें। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह ने तलबा की हौसला अफजाई की और कहा कि वो अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। तकरीब में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के नौजवान तलबा की पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी थी। सऊदी अरब पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क है, सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, गजा में नस्लकुशी की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हमें इकट्ठे होकर फलस्तीनियों की आबादकारी में मदद करना होगी। अबू धाबी में आर्मी चीफ के साथ UAE के सदर से अहम मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म की रमजानुल मुबारक में सस्ती अशिया खरनोश की फराहमी के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी और मजहबी रवादारी की हिकमत अमली की मंजूरी दे दी। मजहबी रवादारी के फिरोग के लिए डायलॉग्स, कॉन्फ्रेंसेस और आगाही मुहिम चलाई जाएगी। नफरत अंगेज मवाद और फिरका वाराना तनाज़ात के हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। 9 मई को जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान बेकसूर करार। तफ्तीशी अफसर का ATC लाहौर में बयान। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, 20 माह गुजारने के बाद अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। इस निज़ाम से हमने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी सजियत से ना गुजारे। थाना बाराकाऊ में दर्ज मुकदमे में पेशी पर PTI रहनुमा ज़रताज गुल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। पेशावर हाई कोर्ट ने आजम सबाती को 13 मार्च तक हिफाजती जमानत दे दी। आर्मी एक्ट ब्लैक होल है, किसी तरमीम से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। वकील सलमान अकरम राजा के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, आर्म फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला हो तो क्या होगा? फौजी पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी करे तो क्या केस मिलिट्री कोर्ट को भेजा जाएगा? सलमान अकरम राजा ने कहा, पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, इस पर भी सिविलियन वाला कानून लागू होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ, बुरा न मानिएगा। आपकी एक सियासी जमात के साथ आजकल सियासी वाबस्तगी भी है। जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्म जोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुताल्लिक कानून साजी की। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं उस वक्त PTI का हिस्सा नहीं था, मैं तो हमेशा अपोजिशन वाली साइड पर रहा। एतजाज अहसन ने कहा, FBLE केस में अटकले में ट्रायल होता, एक कागज तक लेकर जाने की इजाजत नहीं थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, उस वक्त मार्शल लॉ का दौर था। IMF की ब्रीफिंग से मुल्क में कानून की अमलदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं। जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी के आर्मी चीफ को लिखे खत का कोई जवाब नहीं मिला। बानी चेयरमैन को किसी डील की जरूरत नहीं, हम कानून और अदालतों का सामना करेंगे। हल्फन कहता हूं कि मैं 9 मई के केसेस में बेकसूर हूं। नून लीग का ऑफिस और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में शाह महमूद, उमर अयूब और दीगर की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी।
कौमी असम्बली के वक्फा सवालात में मुल्क में स्लो इंटरनेट के मामले पर बहस। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए IT सबीन गौरी ने बताया 4 नए केबल्स डाल रहे हैं, इंटरनेट सर्विस बेहतर होगी, 5G इस साल के दरमियान में मुतारिफ हो जाएगा। आगी रफीउल्लाह बोले ना वीडियो डाउनलोड होती है ना वॉइस मैसेज डाउनलोड होता है, आप 5G की बात कर रही हैं, 4G पर ये रिजल्ट है। शगुफ्ता जमानी ने कहा हमें नहीं पता कि कौन सी मछलियां हैं जो केबल्स खा जाती हैं। सबीन गौरी ने जवाब दिया कोई ना कोई मछली जरूर है जो केबल्स खा जाती है, इसका हमें भी नहीं पता। 33,000 VPNs हमने रजिस्टर्ड करा लिए हैं, 2 से 3 सालों में तमाम मामलात हल हो जाएंगे। ऐवान को यकीन दहानी कराई गई कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं करने जा रहे। फिर खबरें आने लगी कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा 70 साल से यूटिलिटी स्टोर्स चल रहे हैं, इसका मकसद मयारी और सस्ती अशिया पहुंचाना है। कोई मिसमैनेजमेंट है तो आपने उसको ठीक करना है। ये नहीं हो सकता कि एक दिन आप कहें नहीं बंद हो रहे और फिर आप बंद करना शुरू कर दें। जब यकीन दहानी करवा दी गई उसके बाद ये कैसे हो सकता है। ख्वाजा आसिफ बोले पावर कंपनीज के निजकारी के मामले से पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों गुजरे हैं। इन कंपनीज के मुलाजमीन का कोई फायदा नहीं तो बोझ आवाम पर ही पड़ता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर मयारी अशिया मिलती हैं। यह इदारा बैंकक्रप्ट हो चुका है, बोझ आवाम पर पड़ता है, इसलिए मुलाजमीन को मुतबादिल ऑप्शंस दे रहे हैं। खसारे में जाने वाले सरकारी इदारों से निजात हासिल कर रहे हैं। नुकसान वाले इदारों का मुतबादिल तलाश करना हमारी सियासी जिम्मेदारी है। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं, सब कुछ खुद सोच कर इस पर अमल करे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सिक्योर एंड एक्सचेंज कंपनीज की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि वज़ीर आज़म की सरबराही में हमारी टीम की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने माशी इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने एतराफ़ किया कि हमारी मईशत दुरुस्तम पर गामजन है। हुकूमती कोशिशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। वज़ीर आज़म और काबीना बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं, हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से तुर्किया के आला सतह वफ़द की मुलाकात। मुस्तक़बिल में मज़ीद सरमाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल। तुर्किया के आला सतह वफ़द का पाकिस्तान की मार्केट में अपनी तवील मुद्दती दिलचस्पी का इआदा। ग्रेड 1 से 22 तक की 11,877 असामियां खत्म। वफाकी हुकूमत ने तफसीलात पार्लियामेंट को फराहम कर दी। ग्रेड 1 से 18 तक 11,764, ग्रेड 19 से ग्रेड 22 तक 113 असामियां खत्म की गई। ग्रेड 20 की 26 असामियां, ग्रेड 19 की 85 शामिल, ग्रेड 18 की 135 और ग्रेड 17 की 445 असामियां खत्म की गई। ग्रेड 16 की 552 असामियां भी खत्म कर दी गई। कराची के शहरियों को मालूम है कि वो नामालूम अफराद कौन थे जिन्होंने शहर को तबाह किया। दहशतगर्दी, बोरी बंद लाशें, भत्ताखोरी की सियासत करने वाले अपने गिरबान में झांकें। तर्जमान सिंध हुकूमत का फारूक सत्तार की हुकूमत पर तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा डंपर हादसात में सिंध हुकूमत ने भरपूर एक्शन लिया, हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। MQM को कराची वालों से अपने घिनौने किरदार पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान के घुटनों में बैठने वालों को उनका मैंडेट वापस करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना साहब PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आई जमात पहली फुर्सत में 20,000 मुलाजमीन को निकाल रही है। मैं सरकारी मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँ, जब रियासत कहेगी तो अफगान वफ्द के साथ जाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना बोगस प्रोजेक्ट्स और जलसों के अखराजात के रहमो करम पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा जो पैसा पख्तूनों की फलाह बहबूद पर खर्च होना था वो रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है। अली अमीन की करप्शन पर पहले आतिफ खान और जुनेद अकबर ने सवालात उठाए, अब आजम सवाती ने संगीन इल्जामात लगाए। स्पीकर KP असम्बली ने करप्शन पर तहकीकात का खत लिख दिया। जाली तब्दीली वालों के वज़राए आला की 12 साला कारकर्दगी मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी के भी बराबर नहीं। बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज पर पंजाब के तालीमी इदारों में PTI कायदीन के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का इल्जाम। अपने बयान में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं होती। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसलिए वो मरियम नवाज की बातों में नहीं आते। बच्चे बच्चे को मालूम हो चुका कि मुल्क को लूटने वाले कौन हैं। फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, हम मुखालिफ हैं।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का जिरगे से खिताब। कहा, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक उम्मीद है। हम पर ऐसा हुक्मरान तबका मुसल्लत है जिसने हमें कमजोर बनाया हुआ है। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका की मोहब्बत में जो काम शुरू किया, लोग अपने घर से महरूम हो गए। चंद लोगों के फैसलों के असरात 25 करोड़ आवाम भुगत रही है। हमने पहले दिन से फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत की थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया। 2023 में आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास को 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत भी खत्म हो गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फ़रोग़, पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, अमन व अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ से क्रिकेट को फ़रोग़ हासिल होगा। पाकिस्तान सुपर लीग से क्रिकेट का नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी मंसूबे काबिल तकलीद हैं। IT के जदीद कोर्सेज से नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। मोहसिन नकवी की पाकिस्तान रेंजर सिंध हेडक्वार्टर आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शुहदा पर हाजिरी थी और फातिहा खानी की। कुदरती आफात और माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से चैलेंजेस मजीद बढ़ गए। वज़ीर आला सिंध का पाकिस्तान लीडरशिप कन्वर्सेशन की तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत चैलेंजेस पर काबू पाने और आगे बढ़ने की सलाहियत रखती है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा, डोमिसाइल मामले पर तहकीकात जारी हैं। गलती करने वालों को सजा देंगे। गुज़श्ता साल 80 अरब रुपए से ज्यादा रकम जमा हुई जो हमें इस साल मिली। हमारी शिकायत है कि जो रकम वक्त पर जमा होती है उसको बर वक्त सूबे को मुंतकिल नहीं किया जाता। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। भारतीय हाई कोर्ट के जजेस के हल्फ का मतन भी फैसले में शामिल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रिफत ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर सीनियरिटी का मामला उठाया था।